हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जितनी सिंपल दिखती है इतनी सिंपल होती नहीं है। इसमें ग्रीक्स होते हैं जैसे कि अल्फ़ा, थीटा, गामा, और इन सबको डिटेल में समझना होता है। ऑब्वियसली हमारी आने वाली ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ में हम अच्छे से जानेंगे कि ये ग्रीक्स क्या होते हैं, बट आज के लिए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम डिस्कस करेंगे विक्स को। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। नहीं नहीं, ये वाला विक्स नहीं, इंडिया विक्स मतलब इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज हम जानेंगे विक्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए इतना यूज़फुल क्यों होता है। 2008 में इंडिया विक्स इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया विक्स कॉन्सेप्ट में आया था इंडिया के अंदर। इंडिया विक्स का काम होता है मार्केट या स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मेजर करना। अब आप पूछेंगे वॉलेटिलिटी क्या होता है, तो वैसे तो मैं इस टॉपिक को अपनी पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, बट इन सिंपल टर्म्स वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट का ऊपर नीचे होना। अब वो मार्केट का ऊपर नीचे होना कितनी स्पीड और कितनी लेंथ में हो सकता है, उसको मेज़र करता है इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स को एक फियर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे फियर इंडेक्स इसलिए कहा जाता है, अगर ये हाई चल रहा होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में फियर है, मार्केट के पार्टिसिपेंट को डर है कि मार्केट यहाँ से बड़ा मूव दे सकती है, मोस्टली डाउन साइड। वहीं पे अगर मार्केट पार्टिसिपेंट कूल है, मतलब उन्हें किसी तरह के बड़े मूव का डर नहीं है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं चल रही है, तो आपको इंडिया विक्स कूल डाउन मिलेगा। बट इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि अगर इंडिया विक्स अपने लो पर है तो इसका मतलब कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट में अगर इंडिया विक्स लो चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो बढ़ सकता है, और अगर वहीं पे विक्स हाई चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, तो वहाँ से वो गिर भी सकता है। एक्चुअली में इंडिया विक्स एक इलास्टिक या एक स्प्रिंग की तरह होता है। वो अगर दबेगा ज़्यादा तो वो उछलेगा भी, और ज़्यादा फैलेगा तो सिकुड़ भी जाएगा। उसी तरह से हमारा इंडिया विक्स काम करता है। देखिए, इंडिया विक्स अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकता, इंडिया विक्स 0 से 100 के बीच में रहता है। तो उसे अगर ऊपर जाएगा तो उसे नीचे भी आना है, और नीचे जाएगा तो उसे ऊपर भी आना है। ये सब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया विक्स के चार्ट पर ले जाकर समझाता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, वहाँ हम समझते हैं इंडिया विक्स चार्ट पर कैसा दिखता है और किस तरह के टाइम पे वो किस तरह से मूव करता है। अब ये दोस्तों, आप लोगों के सामने इंडिया विक्स का मंथली चार्ट ओपन है। मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है ताकि आपको मैं कुछ इवेंट्स यहाँ पे दिखा सकूँ। जैसे कि रीसेंट इवेंट की बात करेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अब रीसेंट इवेंट में ही हमारे पास दो इवेंट हुए हैं यहाँ पर। एक तो 2020 में क्रैश आया है जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था। दूसरा हमारा इवेंट रहा है जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई थी। तो आप देखेंगे ये 2020 का, मार्च 2020 का विक्स है। ये अपने हाईएस्ट लेवल पे गया था जब कोरोना वायरस की लॉकडाउन लगा था और न्यूज़ आई थी, तो ये 80 तक टच कर गया था, 80 से भी ऊपर निकल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि उसके बाद ही वो कूल डाउन भी हो गया, नेक्स्ट मंथ से कूल डाउन भी हो गया। वहीं पे आप देखेंगे ये फेब 2022 का चार्ट है। जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो विक्स 30 के ऊपर चला गया था और वहाँ से कूल डाउन भी हो गया था। तो ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे फियर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा है। कोरोना का लॉकडाउन लग चुका है और यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हो चुकी है। तो जब भी फियर होता है मार्केट के अंदर तो विक्स शूट अप कर जाता है और उसके बाद कूल डाउन भी हो जाता है। वहीं पे जब लोअर लेवल पे आ जाता है तो उसके बाद उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऊपर की तरफ जाने की, और जब ऊपर चला जाता है तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो विक्स रहता है हमारा 30 के आसपास टॉप लगाता है, 30-40 के आसपास। इससे ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं जाता, क्योंकि उससे ज़्यादा जाने के लिए एक बड़ी न्यूज़ चाहिए होती है। 30-40 मैक्सिमम हिट करता है। नीचे आता है तो 10 के आसपास, 10-8-9, 10-8-9, इसके आसपास हमारा इंडिया विक्स रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक चीज़ दिख रही होगी, मैं रिसेंटली पे जाना चाहूँगा। एक राउंडिंग कर्व दिखाई दे रहा है, राउंडिंग बॉटम दिखाई दे रही है विक्स। विक्स बहुत टाइम से, बहुत मंथ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 के नीचे चलता रहा था, 10 के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक साल से विक्स करीब करीब लोअर लेवल पे चलता रहा है। अब कुछ बढ़ना शुरू हुआ है विक्स यहाँ से।
तो प्रोबेबिलिटी है कि विक्स यहाँ से एक बार को 20 या 25 की रेंज में जाने को तैयार हो रहा है। विक्स वहाँ पे जा सकता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से कूल रहा है विक्स। बट इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि वो मार्च में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, मई में जाएगा, जून में जाएगा, जुलाई में जाएगा। उसके लिए एक्चुअली में कुछ ना कुछ इवेंट चाहिए होता है एक बड़ा स्पाइक लगाने के लिए। अब इवेंट वो इलेक्शंस में आ सकता है या फिर उसकी इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कोई ऐसा मूव ले सकती है जिससे विक्स बढ़े, तो इस तरह से कुछ हो सकता है। बाकी आप देखेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम था एक, यहाँ पे विक्स ने हाई लगाया था, यहाँ पे कुछ महीने कंसोलिडेट किया था, हाई लगाया था। तो जब भी कंसोलिडेट करता है विक्स तो कहीं ना कहीं हाई लगाने जाता है। तो मेरी कुछ ना कुछ ऐसी एजम्पशन है कि विक्स नियर टाइम में बढ़ने वाला है। बहुत लंबा टाइम हो गया विक्स को लो लेवल पर। मार्केट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मार्केट हेल्थ के लिए अच्छा है कि विक्स बढ़े। देखिए जैसे दोस्तों ह्यूमन बॉडी होती है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है, हार्मोनल चेंज होता है, शुगर होती है। ये बहुत ज़्यादा कम होना या बहुत ज़्यादा होना दोनों ही सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। उसी तरह से इंडिया विक्स, आप ये मान लीजिए कि मार्केट की एनाटॉमी को बताता है। हमारी बॉडी में, शरीर में जैसे हार्मोन्स, बीपी, शुगर हमारी बॉडी को चेक में रखते हैं, उस तरह से विक्स मार्केट की हेल्थ को चेक में रखता है। और अगर विक्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है काफ़ी लंबे समय से तो वो भी अच्छा नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी है कि वो बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए भी। और वहीं अगर काफ़ी हाई चला जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वापस डाउन आएगा और डाउन आना भी चाहिए। अब समझते हैं कि वाई विक्स इज़ इम्पोर्टेंट। विक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो। विक्स से हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि मार्केट में कितना बड़ा मूव आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर विक्स बढ़ा हुआ है, विक्स ज़्यादा चल रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है और अकॉर्डिंगली हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं। वहीं अगर विक्स डाउन चल रहा है तो मतलब हमें ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि मार्केट में बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी कम है और हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए सारी गेम रिस्क एंड रिवॉर्ड की है। अगर विक्स बढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है, टारगेट बड़ा मिल सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से डिसाइड करें कि हमें उसके अगेंस्ट में अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। वहीं अगर विक्स कम चल रहा है तो हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़े मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब हमें रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस भी कम रखेंगे। इसी तरह से इसको समझा जाता है। बट दोस्तों कोई हार्ड एंड फास्ट कोई थंब रूल नहीं है विक्स को लेकर कि विक्स इतना है तो ऐसे कर लो, विक्स इतना है तो ऐसे कर लो। ये सब आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आता है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते करते विक्स को एनालाइज करते हो, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो कि मैं किस टाइप के विक्स पे कब मैं किस तरह की ट्रेड लूँगा। दोस्तों इसलिए हमारे चैनल का नाम भी स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट है, क्योंकि हम एक्चुअली में सीखते हैं मार्केट से ही है। मार्केट ही हमें गलती में सिखाता है कि हमें किस तरह से अगली बार इस गलती को अवॉइड करना है और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है। दोस्तों इस बात पे आप लोगों का एक लाइक इस वीडियो पे जरूर बनता है, और अगर आपको वैल्यूबल लग रही है वीडियो तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब बात करते हैं कि विक्स कैसे यूज़फुल है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों विक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटजी बनानी ही विक्स के हिसाब से चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर विक्स बड़ा होता है तो मार्केट में फियर होता है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। अब जब मार्केट में फियर होता है तो जो ऑप्शन राइटर होते हैं, जो एक्चुअली में मार्केट को चलाते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऑप्शन राइट करते हैं, मतलब ऑप्शन सेल करते हैं। तो वो लोग दूर के ऑप्शन सेल करते हैं और अच्छे प्रीमियम पे सेल करते हैं, क्योंकि उनको फियर होता है कि मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है और उनको लॉस लेना पड़ सकता है, इसलिए वो ऑप्शन के प्रीमियम हाई रखते हैं और दूर के ऑप्शन सेल करते हैं। वहीं अगर विक्स लो होता है तो मार्केट में बड़े मूव आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, फियर कम होता है, और ऑप्शन सेलर्स पास आकर ऑप्शन सेल करते हैं। अब दोस्तों ये सब तो ज्ञान की बातें हो गई, थियोरेटिकल बातें हो गई कि विक्स बढ़ता है तो क्या होता है, विक्स घटता है तो क्या होता है, और विक्स कैसे काम करता है। बट एक्चुअली में हमारा पैसा कैसे बनेगा, विक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं पैसा बनाने के लिए, मुद्दे की बात तो है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा कि मैं किस तरह से इसको यूज़ करता हूँ। मैं एक ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों हूँ, और मैं विक्स को देखकर ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है।
चलिए समझते हैं इसको कि मैं इसको किस तरह से देखता हूँ। दोस्तों, अगर विक्स डाउन चल रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि ऑप्शंस के प्रीमियम लो चल रहे हैं। जब ऑप्शन के प्रीमियम लो चल रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं दिखता है, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। निफ्टी में 30-40 रुपये का अगर एटीएम या ओटीएम चल रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे रिस्क कितना रखूँगा मैं? 10 रुपये, 15 रुपये, क्योंकि मुझे एट दी एंड 30 या 40 रुपये ही मिलने हैं एक्सपायरी पर। तो मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग वहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं होती है। मैं ऑप्शन बाइंग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि तब वहाँ मेरा रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाता है। 20-30 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट मुझे 50-60 या 100 रुपये का प्रॉफिट भी मिल सकता है, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। मैं 1:3 से कम का टारगेट नहीं रखता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर। वहीं अगर विक्स हाई चल रहा है तो वहाँ मेरा प्राइमरी मोटिव होता है कि मैं ऑप्शन सेल ही करूं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑप्शन सेलर के फेवरेट में होता है। अगर मैं 100-120 रुपये का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़ीरो ही होना है थर्सडे को, और वहाँ पर मेरे पास रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। उसके अगेंस्ट मैं 20-30 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं डिसाइड करता हूँ कि कब मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है। विक्स बहुत हाई चल रहा है तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग पे ही फोकस करूँ, और वहीं अगर विक्स लो चल रहा है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग में फोकस करूँ। अब मैं इसे इंट्रा डे में कैसे यूज़ करता हूँ, ये तो पीछे तो पोजिशनल बात हो गई। इंट्रा डे में मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, खास करके मॉर्निंग में मैं बहुत फोकस करता हूँ विक्स के ऊपर। अगर मॉर्निंग में किसी वजह से विक्स हाई आया है, ऊपर चढ़ के आया है, तो मतलब ओपनिंग होता ही ऑप्शंस के प्राइस अच्छे खुलेंगे, अच्छे मिल रहे होंगे, और वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेल करूँ, चाहे वो डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल हो। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या रेंज चल रही है, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है, उस पर डिपेंड करता है। बट मैं ऑप्शन सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर विक्स बढ़ के आया है तो प्रोबेबिलिटी है कि विक्स कोलैप्स कर सकता है, और जब विक्स कोलैप्स करता है तो हमें अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में मार्केट कहीं मूव भी ना करे तब भी थीटा डीके के साथ साथ जब प्रीमियम कोलैप्स करेंगे एक सेलर को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। वहीं अगर मार्केट ओपन हुई है और विक्स बहुत ज़्यादा गिर के आया है तो मतलब ऑप्शंस के प्राइस कोलैप्स कर चुके हैं, और वहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि कोई मुझे ब्रेकडाउन मिले या कोई ब्रेकआउट मिले और वहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग करूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन सेलर्स रिस्क पे आ जाते हैं। उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता, और जब वो अपना स्क्वायर ऑफ करते हैं, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग आए या लॉन्ग अनवाइंडिंग आए, मुझे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा समय होता है जब विक्स कम चल रहा होता है, क्योंकि जब विक्स कम चल रहा होता है तो प्रीमियम लो होते हैं, रिस्क कम हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी होती है कि कभी भी बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि प्रीमियम कम होने की वजह से ऑप्शन सेलर कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। और ये आपने रीसेंट कुछ महीनों में देखा होगा कि मार्केट साइडवेज चलता हुआ एकदम से एक बड़ा मूव दे देता है, चाहे वो एक्सपायरी डे हो चाहे नॉन एक्सपायरी डे हो। तो दोस्तों, आज के लिए विक्स पर मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ आगे डाउट रह गए हैं तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। FNO सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग चाहते हैं मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट में FNO लिख कर भेजिए। जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस FNO सीरीज़ को शुरुआत करूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।